अहले सुन्नत हजरत मौलाना आरिफ रजा मिसबाही साहब क़िबला शुरू करेंगे। यकीनन आप हजरात का ईमान ताज़ा होगा। हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे चहल्लुम, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर जलवा बार उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे मुकम्मल एहसास है अपनी भूख का भी और आपकी भूख का भी। इसमें कोई शक नहीं है। अब ये वक्त कुछ सुनने सुनाने का नहीं रहा। बात सही है कि नहीं है चाचा मियां? हाँ, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेकर हुसूल बरकत के लिए उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नातिया दीवान से एक दो बंद पेश कर रहा हूँ। बाद में सलातो सलाम पढ़ लीजिए। सही रहेगा ना? हम ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत तेज लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। भूख नहीं लग रही है कि साहब यहाँ तक आवाज़ आपकी आ नहीं पाएगी। सारे लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि करीम बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा पुरमग़्ज़ पुरनसीहत बयान हुआ है अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब का। अल्लाह कबूल फरमाए और इसके तवस्सुल से मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। मैं तो चक्कर में हूँ कि पीछे वालों को उठाऊँ कि आगे वालों को उठाऊँ। रात में तो नींद आती है लेकिन दिन में भूख आती है। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। जो मुझे कहना था वो कभी फिर कहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जिसकी ज़रूरत है वो मैं आपको दे दूँ और उसके बाद में चला जाऊँ। मैं दो बंद पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर लीजिए। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा और ताकत और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आप सारे लोग मेरे साथ में पढ़ लें, मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ कह सकूँ। मदीना 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 मदीना। देखिए यकीन जानिए हम लोगों की जिंदगी क्या, सारी कायनात ये सब नबी का सदका है, उस मदीने वाले का ही सदका है। इसलिए बोलिए मदीना मदीना। तुम भी ना बोलना। अच्छा कभी बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। मदीना 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 मदीना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं यही पढ़ता रहूँगा। देखते हैं, चलिए। मदीना 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 मदीना। अजब रंग पर है, वाह वाह, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नत
मदीना 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 मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल मुबारक रहे मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना 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 वो प्यारा मदीना। आखिरी बंद समाप्त कर ले, जरा बुलंद आवाज से बोल ले या रसूल अल्लाह। बना आसिमां मंज़िले इब्ने मरियम 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 गैला मकाता जिदारे मदीना 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 मदीना। दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रतुल अल्लाम मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब की मुकम्मल तकरीर हम लोगों ने सुना। उनकी तकरीर का निचोड़ सिर्फ इतना रहा कि हम और आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं ना गलत काम, उन्हें सब छोड़ दें। हम अपने बैठने को संवार लें, चलने फिरने को संवार लें, गुफ्तारो रफ्तार को संभाल लें। इस तौर से हम हो जाएं कि हमारे चलने को देखकर कोई कहे कि हाँ हाँ वाकई ये मुफ्ती आदम का दीवाना जा रहा है। हम बोले तो हमारे बोलने को सुनकर सुनने वाला ये कहे कि हाँ हाँ ये आला हजरत का मस्ताना बोल रहा है। जब इंसान हम और आप अपनी जिंदगी के तमाम हालात व अकनाफ को शरीयत मुताहिरा के दायरे में जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदा जब तक रहेंगे खुशहाली में जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो नबी की मोहब्बत को सीने में दबा कर ले जाएंगे और दुनिया वाले हमें देखकर रोते होंगे, लेकिन हम जाते हुए उस आला हजरत के शेर को पढ़ते होंगे कि लहद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को इस तौर से बना लें जैसा कि हमें जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया, जैसा कि हमें गुजारने का हक है। गुज़िश्ता हमारी मुलाकात में
मैंने आप लोगों के जहनों को इस तरफ मबजूल कराया, इस तरफ तवज्जो आपको दिलाई कि हम सब अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करें, क्योंकि हमारे आका ने अपने माँ बाप का अदब व एहतराम किया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भले जवानी में अपने माँ बाप का साया ना पाया, लेकिन जिन्होंने मेरे नबी की बचपने में परवरिश की, मेरे आका ने उनसे भी वो मोहब्बत की जो मोहब्बत करना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहकर आपको यहां पर रोकूं कि आज जब किसी का बाप दुनिया से रुखसत होता है तो उस इंसान से मालूम करो कि उसके दिल पर क्या बीतती है। किसी की मां रुखसत होती है तो उसकी औलाद से मालूम करो कि उसके दिल पर क्या बीतती है। आज एक बेटे के आंसू रोकने के बावजूद भी नहीं रुकते, औलाद के आंसू जब्त करने के बाद भी जब्त नहीं होते। क्यों? ये उसके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कभी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी हुआ था। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद, जिन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ दिनों तक परवरिश की थी, आपकी देखभाल की थी। मेरे आका ने हजरत अली की मां फातिमा बिनते असद ने मेरे नबी की कुछ दिनों तक परवरिश की, देखभाल की। लेकिन जिस वक्त मेरे नबी की ये दाइमा कह लीजिए, जब इनका इंतकाल हुआ तो हजरत अली कम रोते थे, मेरे नबी ज्यादा रोया करते थे। अली कम रो रहे हैं लेकिन नबी उनसे ज्यादा रो रहे हैं। आखिर वो वक्त आया कि आपकी तजहीज़ व तकफीन हुई। आपको जब कब्रिस्तान में ले जाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा ही पढ़ाई है और साथ में जा भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही कब्र के करीब में हुए और आपकी चारपाई को रखा गया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि एक बात इरशाद फरमाते हैं, बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोगों ने कब्र बड़ी छोटी बनाई है। जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आका करीम का फरमाना देखो, नबी फरमा रहे हैं लगता है कि तुमने कब्र छोटी बनाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कहते कब्र में नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर कर देखने लगते हैं। दाएं बाएं देखा और देखने के बाद अपनी माँ फातिमा बिनते असद की कब्र में सीधे लेट जाते हैं। मेरे प्यारे सहाबा इकराम देख रहे हैं कि तमाम नबियों का नबी ये जुमला कहते कहते कब्र के नीचे उतर गया है और उसी कब्र में लेट गए। सहाबा ने देखा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैं तो मन में ये सोच रहा था कि वैसे तो दुनिया में कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि मेरा बाप इंतकाल कर जाए, मेरी माँ इंतकाल कर जाए, लेकिन जब मैंने नबी को कब्र में लेटे हुए देखा, मेरे मन में ये बात आई, काश ये कब्र मेरी माँ की होती, काश ये कब्र मेरे बाप की होती। इसलिए कि जिस कब्र में नबी लेट जाए तो उसका कौन सा हिसाब बाकी रह जाता है। प्यारे, कहने का मकसद ये है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ में जो परवरिश लोगों ने की थी, उनके साथ में जो आपने रवैया इख्तियार किया है, वो हमारे लिए दर्स इबरत है। लेकिन प्यारे, मैं आपको बताऊं, ये वो गुफ्तगू थी जो मैंने गुज़िश्ता मुलाकात में आपसे की थी। लेकिन मैं आज आपको 5 से 10 मिनट में आपके जहन को दूसरी तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्यारे अल्लाह ताला ने हमें और आपको क्या बनाया है। जल्दी बोलिए, क्या बनाया? नहीं बोलोगे भाई तो क्या फायदा होगा। देखिए, मेरी आदत है, जो आप लोग नहीं बोलेंगे तो मेरे समझ में आएगा कि आपके समझ में ही नहीं आ रही है। क्या बनाया है? इंसान बनाया है। रब चाहता तो कुछ भी बना सकता था, हमें कोई रोक लेता? मतलब ही नहीं है। अगर अल्लाह हमें जानवर बना देता तो हम रोक लेते क्या? नहीं, हम भैंसा नहीं बनेंगे, हैं? मुर्गा नहीं बनेंगे, नहीं रोक पाता कोई। लेकिन अब का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, और हमारे इसलिए अल्लाह ताला ने जानवरों को भी पैदा फरमाया। बोल, पैदा फरमाया कि नहीं फरमाया? लेकिन इस इंसान में और इस जानवर में फर्क क्या है?
बस इतनी सी बात मुझे आपके जहन में डालना है और अपनी बात को खत्म कर देना। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? अगर आप किसी से मालूम करेंगे कि इंसान किसे कहते हैं तो वो ये कहेगा भाई जानवर में और इंसान में फर्क पूछ रहे हो। जानवर जंगल में रहता है, हम अपने बस्ती में रहते हैं, तो उससे जवाब यही दिया जाएगा भाई वो अपने घर में रहता है। जैसे तुम अपने घर में रहते हो वैसे ही वो अपने घर में रहता है। एक इंसान जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करता है, ऐसे ही एक जानवर भी अपने बच्चों की परवरिश करता है। जैसे हम खाने का इंतजाम करते हैं वैसे ही जानवर भी अपने बच्चों का इंतजाम करता है। जो जो काम हम अपनी जिंदगी में करते हैं सारे काम जानवर करता है। लेकिन प्यारे बताओ कि एक इंसान जो काम कर रहा है वही जानवर भी काम कर रहा है, जो जानवर कर रहा है वही इंसान भी कर रहा है। तो फिर इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे कि इंसान और जानवर में तुर्राए इम्तियाज सिर्फ एक चीज है और वो ये है कि जानवर अपने बच्चे को इल्मे दीन नहीं दे पाता है, लेकिन इंसान अपने बच्चे को इल्मे दीन सिखा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पहचान बनाकर रखें, अपने बच्चों के दिलों में दिमाग में कलाम पाक की तालीम को बिठाएं। ऐसा ना हो कि हम घर में जब सुबह को उठते हैं तो हमारी जबान से सीधे सीधे गाली निकलती है। क्या निकलती है? गाली। अब हमें बताइए, जब एक बाप गाली बकेगा तो बेटा क्या नाते पाक पड़ेगा? लगता है आपको ऐसा? एक बाप बदतमीजी से पेश आएगा तो बेटा क्या किसी का अदब व एहतराम करेगा? मतलब नहीं होता। बताओ, आज के वक्त में मुफ्ती तौसीफ साहब सुबह को नहाने के लिए गए तो नेकर पहन के जा रहे हैं, साहब नल पे खड़ा नहा रिया है। अब बताओ, एक भैंसे में और उसमें क्या फर्क है? भाई एक जानवर को भी रोड पर खड़ा करके नहलाया जाता है, कपड़े वो नहीं पहनता है। एक बाप होकर भी, दादा होकर भी, चाचा और मामा होकर भी नल पर नेकर पहन के नहा रहा है। तो बताओ इसमें और उस भैंसे में कोई फर्क रहा? प्यारे जरा समझो, अगर आज कोई बाप नेकर पहनकर ये हरकतें करेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि एक बेटा भी बरसरे आम नाचता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है कि पहले बाप सुधरे। माना कि औलाद के ऊपर बहुत बड़ा हक है माँ बाप का, औलाद का माँ बाप, औलाद के ऊपर माँ बाप का बहुत बड़ा हक है। लेकिन जहाँ औलाद के ऊपर माँ बाप का हक है वहीं माँ बाप के ऊपर औलाद का भी बहुत बड़ा हक है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में खुद सोचें कि हम कौन से गलत काम कर रहे हैं। जब हम उन पर कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ भी है सबको फना होना है, बाकी रहने वाली सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है। हमें और आपको सबको मरना है, लेकिन एहसास नहीं है। प्यारे, एहसास कीजिए। जानना अलग चीज़ है और एहसास कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए एहसास कीजिए कि हमें मरना है, हमें मरना है, हमें मरना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। हमें मरना है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ इतना ही पैगाम दूंगा कि अगर हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, अपने घर का मुआशरा सही बनाना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को सही करना चाहते हैं, तो बच्चों से पहले हमें अपने आप के बारे में सोचना होगा, हमें अपने आप को संभालना होगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु